Dear student, today I am continue the Coulomb's law for class 12th student. In previous class, we study about the statement of Coulomb's law and derive the formula for force of attraction or repulsion between two stationary point charges. Today I am discussing the nature of force. In the statement of Coulomb's law, there are two types of force, either attractive or repulsive. But today I discuss when the force between two stationary charges are repulsive, when it will be attractive. When the stationary point charge, look at in this diagram, in first example A, there are two stationary charge Q1 and Q2. The force between these charges equal to F. When Q1 and Q2 are positive charge, then force act between them will be repulsive. Similarly, in example B, when Q1 and Q2 will be negative, then force act between them also repulsive. In third example, when Q1 and Q2 are of opposite nature, that means one charge is positive and another charge is negative, then force act between them will be attractive. Conclude here. That means like charge repel each other and unlike charge attract each other. Means दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा. लाइक चार्ज रिपल each other and unlike charge attract each other. Next point, here we defined what is 1 coulombs. आज हम 1 कूलम के बारे में देखेंगे. 1 कूलम को कैसे डिफाइंड किया गया है. That means 1 कूलम इज डिफाइंड एज, जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट है, 1 कूलम इज डिफाइंड एज दैट चार्ज which when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charges repel it with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. कहने का मीनिंग है एक कूलम चार्ज को डिफाइंड किया गया है जब दो सिमिलर चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए वैक्यूम और एयर में और दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 9 into 10 to the power 9 न्यूटन हो तो वह चार्ज 1 कूलम्स के इक्वल होगा. देखिए हम इसको डिटेल में डायग्राम से आपको बताते हैं. ध्यान दीजिए इस डायग्राम में, बोर्ड पे देखिए. लुक एट हियर. We know that Coulomb's law, according to Coulomb's law, force of attraction or repulsion between 2 point charge equal to F equal to K Q1 Q2 upon R square, where K equal to 9 into 10 to the power 9. Let us consider R equal to 1 meter and Q1 Q2 equal to Q. Let according to defined 1 coulombs, force of attraction or repulsion between these two charges will be
9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इक्वेशन 1 से देखो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इक्वल टू Q2 डैट इज इक्वल टू Q है, तो Q इंटू Q अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर Q इंटू Q स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गया, F अपॉन 9 इंटू 10⁹, F का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या देगा 1। देयरफॉर Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डैट इज, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डैट इज इक्वल टू 1 कूलम। अब शायद 1 कूलम कैसे डिफाइंड किया गया है वो डिफाइंड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑन 1 कूलम, चार्ज ऑन 1 कूलम इज 1.6, सॉरी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6019 इंटू 10⁻19 कूलम। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6019 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो एक कूलम चार्ज, एक कूलम इक्विवेलेंट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन करेंगे ताकि एक इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज दे दे। तो देखिए इस डेरिवेशन से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। आप जानते हैं जैसे कि स्टेटमेंट में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6019 रफली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जानते हैं नेगेटिव नेचर का होता है। ये और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियर अबाउट प्रिसाइज वैल्यू है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 1 कूलम्स इक्वल टू 1 अपॉन दिस इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देगा 6.243 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इज इलेक्ट्रिक चार्ज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आंसर है नो। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर्स। देयरफॉर कूलम्स इज डिफाइंड एज द टर्म्स ऑफ अंडर। तो कूलम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए चार्ज का फंडामेंटल यूनिट, कूलम्स इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच passes across any section of conductor per second when it current of 1 ampere flow through it। देखिए डायग्राम से, सपोज दैट एक कंडक्टर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके थ्रू आई करंट पास कर रहा है। 1 सेकेंड आई इक्वल टू होता है Q/T। जब T इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, जूम कर लिया, T इक्वल टू 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर passes through this conductor। That means according from this formula Q इक्वल टू IT। एक कूलम कब होगा? जब I का वैल्यू 1 एम्पियर, मीन्स 1 एम्पियर करंट इस कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में पास करेगा और उस करंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके थ्रू फ्लो करेगा, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम्स। क्लियर?
देयरफॉर SI यूनिट ऑफ चार्ज विल बी क्या हो जाएगा, ये तो कूलम्स है ही, क्लियर। और इससे हम डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो एम्पियर का क्या हो जाए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एम्पियर का ए ही होता है और टाइम का टी, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी AT, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, ये स्लाइड कंप्लीट कर दिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब CGS में, इन CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज स्टेट कूलम्स और ESU। CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है उसको बोला जाता है स्टेट कूलम्स और ESU ऑफ चार्ज। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट इज जो यहाँ पे इस फार्मूला में कांस्टेंट होता है कूलम्स लॉ में, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K का वैल्यू वहाँ 1 होता है फॉर वैक्यूम और एयर। किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। वन स्टेट कूलम सिमिलरली डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। CGS की बात करेंगे तो अब डिस्टेंस क्या हो गया अपार्ट फ्रॉम चार्ज 1 सेंटीमीटर इन एयर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। इक्वल और सिमिलर चार्ज को 1 सेंटीमीटर पे आप जो डिस्प्लेस करोगे उसके बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स अगर 1 डाइन के इक्वल टू होगा तो वह चार्ज आपको 1 स्टेट कूलम्स डिफाइंड किया गया है। 1 EMU इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU होता है। ESU स्टेट कूलम ही हुआ। 1 EMU का मतलब होता है 10 कूलम, क्लियर। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे। 1 EMU इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। और कहीं कहीं पूछा जाता है 1 कूलम इक्वल टू व्हाट ESU। तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, क्लियर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।